स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और अगर नहीं है तो भाई एकदम मस्त और जबरदस्त हो जाइए, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति ने क्या करा है, अपना प्रोस्पेक्टस निकाल दिया है। यानी कि 6 जुलाई को आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है फॉर क्लास 6। तो एकदम मस्त हो जाइए, जबरदस्त हो जाइए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते तो भाई मैं बता दूं, मैं अदिति सिंह, साइंस एक्सपर्ट। अब आप पूछेंगे मैम साइंस का यहाँ पर क्या काम? तो भाई जैसा कि आपने काफी वीडियोस में देखा होगा और आप लोग समझ चुके होंगे कि क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें एक ईवीएस नाम का जो छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा कंटेंट है, वो इंक्लूड हो चुका है, जिसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल साइंस। अब साइंस आ गई है तो मेरा आना तो थोड़ा सा बनता था। चलो, बट इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आपकी वो पूरी कंप्लीट जर्नी को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस लंबा है और उस प्रोसेस में बच्चे अक्सर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो क्या वो गलतियां हैं जो आपको इस टाइम पर नहीं करनी है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आ जाओ, वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या गलतियां आपने नहीं करनी है। तो सबसे पहले ये वो सारी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है अप्लाई करते हुए, जब जिस टाइम आपने अप्लाई कर रहे हो ना, उस टाइम आपने ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। ये पूरी जर्नी आपकी दिखा रही है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते टाइम करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन। ठीक है, अब मान लो मैं रहती कहां पर हूँ, मैं रहती हूँ आगरा में, ठीक है, और मेरा स्कूल कहाँ है, मैं पढ़ने जा रही हूँ भैया मथुरा में। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूं? क्या लगता है आपको? बताइए। अब क्योंकि आप आगरा में रह रहे हैं, आप जहां रह रहे हैं जो रेसिडेंशियल है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। डजेंट मैटर आप स्कूल में कहां पढ़ने जा रहे हैं, आप जहां रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है भैया रूरल और अर्बन कैटेगरी। अब इसमें भी मैं आपको दो पॉइंटर्स देती हूँ कि हम रह रहे हैं मान लो अर्बन में, ठीक है, और स्कूल है हमारा रूरल में, ठीक है। तो हम कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे रूरल कैटेगरी। क्यों? क्योंकि आपने आपकी स्कूलिंग क्लास 10th तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, चलो क्लास 3rd 4th और 5th आपने जहां से करा, चाहे वो आपने अर्बन से करा हो या रूरल से करा हो, अगर आपका रूरल से है तो आप रूरल कैटेगरी ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहां पर आपका स्कूल होगा वो कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपकी जो कैटेगरीज हैं SC ST OBC, इसमें आपने ध्यान रखना है आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी वाले खासकर ध्यान रखेंगे, सेंट्रल ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई आप जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आप उसमें अप्लाई करिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के हायर चांसेस है। देन अब इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ, सबसे कॉमन मिस्टेक जो हमने लास्ट ईयर भी नोटिस करी थी और हम लोग नहीं चाहते स्टूडेंट्स कि आप ये गलती करें। क्या है? 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ना इससे पीछे का कोई माना जाएगा और ना इससे आगे का कोई माना जाएगा। और कहाँ पे आप एलिजिबल हैं? क्लास 6 JNV SC एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं रिपीटर कैंडिडेट्स में। रिपीटर में कौन आ गया? वो लोग आ गए जिन्होंने मान लो 5th क्लास को रिपीट कर रहे हैं या वो JNV ST का एग्जाम दोबारा दे रहे हैं। ये दोनों ही बच्चे एलिजिबल नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपके अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई नवोदय समिति ने बोल दिया है हमें रिपीटर बच्चे नहीं चाहिए, हम नहीं उनको काउंट करेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके उस प्रैक्टिस में दिया हुआ है। अब ब्लॉक चुनना, ये भी बहुत मुद्दे की बात है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट आपका जो प्रोस्पेक्टस है, जो PDF आया है, उसी की इमेज है। मान लीजिए आप अहमदाबाद में हैं, ठीक है, गुजरात हो गया आपका स्टेट, और साथ ही साथ आपके 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं, उसमें से आप मान लो धनपुर नाम के ब्लॉक में रह रहे हैं,
तो आपने ब्लॉक ना ध्यान से चुनना है और वही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने इधर धनपुर ले लिया है, उधर दाहोद बंद कर दिया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो फॉर्म भरते टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन करने तो जा रहे हैं पर हम फोटो लाना भूल गए, हम आधार कार्ड लाना भूल गए, नहीं चलेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास है, फॉर्म भरने जा रहे हैं उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर ले जाने हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, फाइनल सबमिट मिस्टेक। फाइनल सबमिट करने जा रहे हो, वहां होता है ना नीचे एक छोटा सा बटन दिया होता है, उसमें लिखा होता है सबमिट। इस पे क्लिक करने से पहले 2 मिनट थम जाओ। क्यों थमना है, 2 मिनट थमना स्टूडेंट्स इसलिए है ताकि ये सारी डिटेल्स यानी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, कैटेगरी, आपका रूरल अर्बन का स्टेटस और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, इन सबको वेरीफाई कर लो। क्योंकि ये वो कुछ चीजें हैं जो शायद आप करेक्शन विंडो में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये सबमिट बटन दबाने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजों को एक बार चेक करना है। अब एक बोनस वार्निंग है आपके लिए, यानी कि बड़ी सी चेतावनी है। चेतावनी क्या है, चेतावनी ये है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो भी भाई रिवील कर दिया गया है। 28 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। कब होगा, 28 नवंबर 2026। एक ही बार एग्जाम होगा, कोई दो एग्जाम नहीं होंगे कि विंटर बाउंड अलग समर बाउंड अलग, नहीं, एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 80 आपके क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। प्लस पॉइंट ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब चेतावनी क्या है कि मैम इसमें चेतावनी क्या है, ये तो हमें पता है। चेतावनी ये है, देखो, ये रही आपकी चेतावनी। ये जो ईवीएस नाम का बॉम्ब फूटा है ना अभी सबके सर पे। अब मुद्दे की बात ये है कि भाई जुलाई चल रहा है, नवंबर में पेपर है और एक और नया सब्जेक्ट लाके हमारे ऊपर रख दिया है, कैसे होगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन आपने नहीं लेनी है, क्योंकि वेदा एकेडमी ना आपके आगे आपकी शील्ड बनकर खड़ी हुई है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, हम लोग आगे खड़े हैं, हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर पहले समझो हुआ क्या है, आपकी अर्थमेटिक एज इट इज है, लैंग्वेज एज इट इज है, बस मेंटल एबिलिटी में जो 40 क्वेश्चन आते थे अब 20 ईवीएस के होंगे और 20 मेंटल एबिलिटी के होंगे, इतना चेंज है। ठीक है, बट अब हम ईवीएस कैसे पढ़ें, तो वही इशू है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बेटा एकेडमी जो है इसके लिए क्या करा है, नया बैच आप लोगों के लिए लॉन्च करा है जिसका नाम है एकलव्य 2.0। देखा होगा ना 2.0 क्या होता है, एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। अपग्रेडेड वर्जन कैसे, अभी तक हम सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, अब इस बैच में हम क्या पढ़ेंगे जो हमारे ऊपर वो फूटा है, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस। मतलब इन्वायरमेंटल साइंस को हम यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ेंगे, हम इसको समझेंगे, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। देखो क्या क्या होने वाला है इस बैच में, आपको आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, गलती से आपकी क्लास छूट गई तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। और ये तो हो गई पढ़ाई की बात, फिर आ जाते हैं भैया बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज करेंगे तो डाउट भी आएंगे, डाउट भी यहाँ पर सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, बहुत सारे माइंड मैप्स होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो अभी तक बैठे हुए थे और ईवीएस नाम के तूफान से डर रहे हैं। डरना नहीं है, वेदा एकेडमी ने भैया पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए। अब बैच तो ज्वाइन कर लेंगे, अब बैच ज्वाइन करना है तो थोड़ा सा स्पेशल डिस्काउंट तो बनता है। अब साइंस वाली मैम आई है तो स्पेशल डिस्काउंट तो देंगी, क्योंकि भाई सरप्राइज में आ गई है साइंस हमारे पास, हमें चाहिए नहीं थी। क्लास 6 वाले बोल रहे हैं मैम हमें नहीं चाहिए थी साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस कहाँ से ले आए हो। कोई बात नहीं, इसके लिए आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वो डिस्काउंट पाने के लिए आपने क्या करना है, एक छोटा सा नाम है अदिति, ठीक है, वो अदिति लिखना है, उसके आगे आपने 500 लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप ये रेफरल कोड को अप्लाई करेंगे आपको आपका परफेक्ट डिस्काउंट जो है मिल जाएगा और आप हमारे इस बैच में एनरोल हो जाएंगे। कौन से बैच में, एकलव्य 2.0 में एनरोल हो जाएंगे। और इस बैच में एनरोल होके क्या करेंगे, अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बाकी तो हम बना ही रहे हैं, पहले से ही बना रहे थे, बट अब इस पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप कहाँ हैं, अभी जीरो पर हैं। क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, आपने बस पढ़ना है, हमारे संग जुड़ना है, पढ़ाई करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी। फटाफट से बैच में जुड़ जाइए। बैच में जुड़ने के लिए इस नंबर पे आपको कॉल करना है और उसके बाद हम सब लोग आपके लिए रेडी हैं। ठीक है, सारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स जो हैं आप लोगों के लिए रेडी हैं, अपने ईवीएस को भी साथ में लेकर एकदम रेडी हैं, हो जाएगा।
आपके जेएनवी के सपने को पूरा ज़रूर करेंगे। तो फटाफट से बैच को एनरोल करो, फिर मिलेंगे उसमें।